राधे राधे जी सभी को। आज इस वीडियो में हम षटतिला एकादशी के महत्व को और इसकी कथा को श्रवण करेंगे। साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी है, जिसकी कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस कथा में न केवल तिल के दान का महत्व बताया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि अगर आपने तिल का दान नहीं किया तो किस प्रकार स्वर्ग जाकर भी आप स्वर्ग का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये कथा। षटतिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है, जो पितृदोष नाशक और पाप शुद्ध करने वाला माना जाता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से षटतिला एकादशी के व्रतों का महत्व पूछा, जिसके अनुसार इस दिन तिलों का दान करने से व्यक्ति सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक धर्मपरायण स्त्री ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अन्न, धन और सुख की प्राप्ति की। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन तिल का दान कभी नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसे परलोक में भोजन और सुख नहीं मिला। लेकिन यह पूरी कथा जानने से पहले षटतिला एकादशी का महत्व समझते हैं। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का दान न करके केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा हो, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। षटतिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार से इस्तेमाल बताया गया है। एक है तिल स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक यानी तिल का पानी पीना और तिल का तर्पण, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी व्रत कथा षटतिला एकादशी से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एकादशी व्रतों का महत्व पूछा था। तब श्री कृष्ण ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस कथा के अनुसार इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। षटतिला एकादशी की यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है कि मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल सकता है, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान मृत्युलोक में गए और एक भिक्षुक का वेश धारण करके ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान ने कहा,
मुझे भिक्षा चाहिए। उससे उसने मुझे एक मुट्ठी भर मिट्टी दे दी। भगवान उसे लेकर लौट गए। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मुट्ठी भर मिट्टी के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से उसने शून्य पाया। वह भगवान के पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। तो भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे।